हाय नमस्ते जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू भारत सर ब्लॉग्स। तो आज हमारे साथ हैं सामित डांगे साहब। इनको तो अच्छे से सब लोग जानते हैं। वेलकम टू माय चैनल सामित। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू सजीव? भाई साहब को बहुत सारी वीडियो में आप लोग देखे होंगे, बहुत नजदीकी दोस्त हैं हमारे। और आजकल लेकिन ज्यादातर नहीं मिल पाते, बहुत काम में बिजी है। वही करता हूँ। दुबई का काम है? अच्छा, आप दुबई का काम करते हैं? कौन सा काम है? म्यूनसिपैलिटी का? नहीं। भाई ने हाल ही में लिया है ड्राइविंग लाइसेंस। तो दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना कितना मुश्किल है आप लोग को तो पता ही होगा। जो दुबई में रहते हैं उनको तो बहुत सारे लोगों को पता है। दुबई लाइसेंस लेना, दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना, इट्स नॉट ए प्रोसेस, इट्स अचीवमेंट। जॉब तो मिल जाता है भाई, लेकिन लाइसेंस लेना इट्स वेरी टू डिफिकल्ट। बिकॉज ये लोग बहुत सारी चीजों को फोकस करते हैं, छोटे छोटे चीजों में कैंसिल कर देते हैं लाइसेंस। तो साबित भाई आज हमको बोलने वाले हैं पूरा डिटेल प्रोसेस कैसे उन्होंने लिया है लाइसेंस। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, भाई ने सेकेंड अटेम्प्ट में, फाइनल का सेकेंड अटेम्प्ट में लाइसेंस ले लिया है। और जो कि मुझे इनसे उम्मीद नहीं था। लेकिन मुझे उन्होंने खुद को ले नहीं लिया था, है। बट खुद को भी नहीं था भाई, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हो आप। लेकिन आप नहीं, जहाँ तक रिव्यू काफी लोगों ने दुबई में कहा था कि लाइसेंस इजीली फर्स्ट हाँ। अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड, किसी किसी को 10th अटेम्प्ट तक भी जाता है। हाँ, लकीली मुझे मिल गया सेकंड अटेम्प्ट में। लकीली That's में good. बहुत लकी हो। और जो लोग साबित भाई को नहीं जानते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, ये मेरा बहुत करीबी दोस्त है और ये यूट्यूब से ही मुझे मिले थे भाई का। सही बात। एक दिन बैठ के बनाएंगे ना, अपना दोस्ती का स्टोरी बनाएंगे। स्टार्टिंग जब मिले थे, जब हाँ, मैंने हाँ। वीडियो और जो देखा हमारे था। बीच में जो रिश्ता अभी बन चुका है वो भी बनाएंगे। तो 100% वो बढ़िया बढ़िया से पक्का, बनाएंगे। पक्का। आज का वीडियो लेकिन एकदम इंफॉर्मेटिव बनाते हैं भाई। बंद हो जा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये जो जगह है भी बढ़िया जगह है। ये हमारे एक दोस्त की घर के नजदीक की जगह है, उसकी बागन है समझ लो आप। तो वो कैमरा मैन है, कैमरा वोमैन है। और अगर हम लोग उसको नहीं क्रेडिट देंगे तो फिर रोने लगेगी कमेंट में आके और मांगेगी कि क्रेडिट क्यों नहीं दिए। मैं दूसरी बार मैं आपका कैमरा नहीं पकड़ूंगी। तो ये जब उनका वीडियो मैंने बनाया था पहले बार, तो ये भाई साहब कैमरा पकड़े थे। ये मुझे बहुत रोने लगे थे वीडियो में कि मेरा भी हक बनता था, मुझे टैग नहीं किया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। तो मैं नहीं चाहता कोई लड़की आके कमेंट में रोए, मैं तो सह नहीं पाऊंगा वो सब चीजों में। तो ठीक है, हम लोग ऐसे ही यार दोस्त के साथ ऐसे मजाक करते रहते हैं हम लोग। तो मैं ज्यादातर करता रहता हूँ, थोड़ा कभी कभी बहुत आगे निकल जाता हूँ। मुझे टैक्सी और बॉस नहीं मिलता वापस आने के लिए, इतना आगे में निकल जाता हूँ। तो पूरा का पूरा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 महीना में भाई ने और 2 अटेम्प्ट में लाइसेंस क्लियर किया है मेरे भाई। शाबाश, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सो मच। और पूरा आप व्यूअर्स को आज बताओ कि कैसे लाइसेंस लेना है इधर। तो स्टार्टिंग से कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आज साबित मुझे बोलेंगे कि इनिशियल प्रोसेस भाई क्या है। स्टार्टिंग में जैसे कि दुबई में आपको काफी सारे स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल बोलते हैं ड्राइविंग इंस्टीट्यूट स्कूल्स है। तो काफी सारे स्कूल्स है, जैसे एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, बेलहासा है, दुबई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट सेंटर है, और काफी है, शारजा ड्राइविंग स्कूल्स है, तो इको ड्राइविंग। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा चाहिए। Okay. जहाँ तक मैंने काफी सारे रिसर्च किया था, सारे इंग्लिश में, गूगल पे, सब जगह यूट्यूब पे चेक किया था, तो जहाँ मुझे ठीक लगा एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, यहाँ से मैंने किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें ये काफी गवर्नमेंट सभी हाँ सभी है, के अंडर बट यहाँ पे मैंने रिव्यू काफी जगह पे देखा था कि यहाँ पे रिव्यू है, इस इंस्टीट्यूट का काफी अच्छा रिव्यू है, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा अच्छे से डिटेल सिखाई जाती है। किसी ने कहा कि यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, बिकॉज वो लोग ज्यादा डिटेल चेक करते हैं, एक एक माइनर माइनर मिस्टेक को भी रिकवरी करवाते हैं। बट एक है कि यहाँ पे परफेक्ट आप निकलोगे अगर यहाँ से, अगर यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि मैंने पूरा फिनिश होने के बाद में मैंने चेक किया कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कम फीस था फॉर द अनलिमिटेड। काफी सारे इंस्टीट्यूट देख लिए थे, तो मुझे यहाँ से रिव्यू अच्छा मिल रहा था, रिव्यू से यूट्यूब से, कि एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। ओके। तो मैंने फिर रिसर्च किया, उसके बाद उसकी एक वेबसाइट है, ओके। उसकी वेबसाइट पे सारे कॉस्ट प्राइजेस सब लिखा हुआ है। जबकि अगर आप अलग अलग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाओगे तो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आएगा। पर ये क्या है, ये ओवरऑल दुबई में कहीं भी जाओ, कोई भी ब्रांच में, सबका सेम फिक्स रेट है। तो फिर मैंने रिसर्च किया, और मेरे पास ऑलरेडी इसमें प्रोसेस। इनिशियली आपने क्या प्रोसेस स्टार्ट किया?
प्रोसेस स्टार्ट किया कि मैंने पहले जाके वहाँ पे फॉर्म वगैरह फाइल ओपन करना पड़ता है फाइल वहां ओपन जाके। करना पड़ता जैसे है। कोई भी ब्रांच में जाओ आप, वहां पे Okay. आपका एमआरएस आईडी दिखाओ, आपका वीजा दिखाओ, और फिर वो लोग फाइल ओपन करते हैं। आप ऑनलाइन कर सकते ऑनलाइन कर सकते, बट वो लोग ही कर देते बेटर, क्योंकि वो स्कूल के थ्रू से जाना पड़ता है। हम डायरेक्ट आरटी की वेबसाइट पे नहीं कर सकते। ओके तो उधर जाना है आपको, आपका सारे आईडीज देना है, फिर वो लोग आपकी फाइल ओपन। समराइज लिस्ट बता देता हूँ कि अगर Okay. फाइल अगर आपको क्या ड्राइविंग क्या लाइसेंस लेना है, प्रोसेस है? क्या क्या प्रोसेस है। ओके तो सबसे पहले फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक आपकी है। फाइल ओपन करनी है। उसके बाद में आई टेस्ट करवाना है, फिर आरटीए का थ्योरी टेस्ट होता है, थ्योरी टेस्ट फिर आरटीए का पार्किंग टेस्ट होता आती है क्या? है। आरटीए का ये मेन आरटीए का, जहां से आपको क्लियर होना ही होना। उसके Okay. बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो, वरना आप नहीं जा सकते। उससे पहले शायद स्कूल का टेस्ट स्कूल का टेस्ट होगा, जैसे पार्किंग हाँ का और फाइनल का फाइनल आरटीए का। आरटी का टेस्ट। ओके तो फिर एक लास्ट होता है फाइनल का टेस्ट हो जाता है। और हर आरटी के टेस्ट से पहले इंस्टीट्यूट का खुद का टेस्ट होता है। हाँ वो लोग टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ही आपको आगे जाने के फाइनल आरटी टेस्ट में जाने के लिए देंगे। ओके ये मेन ब्रॉडली कैटेगरीज हो जाती है। ठीक फिर जैसे आई टेस्ट आपको कराना है, उनके खुद के इंस्टीट्यूट का आपको चेक कराएंगे कि अगर आपको स्पेक्स लेना है कि नहीं लेना ड्राइविंग के टाइम में, तो वो टेस्ट बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। वो लोग टेस्ट चेक करते हैं आपको। जो लोग ऑलरेडी ऑलरेडी है तो उनको कंपलसरी है कंपल्सरी और एक बार ट्रेनिंग के टाइम में। हाँ, यू हैव टू वियर योर सम ग्लासेस glasses while you are During- test training and even after getting a driving license also. Got So जैसे आपका वो तो ठीक है, इसे सेम डे में हो जाता है, इतना टाइम लगता है। उसके बाद में आता है आपका थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट के लिए इंस्टीट्यूट खुद का मॉक टेस्ट होता है, उनका पूरा वीडियो लेक्चर्स होते हैं। ऑनलाइन जाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहां तक मेरे इंस्टीट्यूट का एमआरएस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की है, तो उन्होंने ऑनलाइन में लेक्चर्स लॉग इन रेडी रहता है, सारा पढ़ना है आपको, और वहीं पे मॉक टेस्ट देना, आपका क्लियर है। जैसे आपका मॉक Clear टेस्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब फिर आरटीए का ऑनलाइन ही होता है ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन ही होता है फिर जब आरटीए का देना, तो वो सेंटर में जाना अच्छा वो जो ओके गॉट इट आप ऑनलाइन ही दे सकते हो अपने लैपटॉप में मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट जैसे। ओके फिर जब फाइनल मल्टीपल आरटीए चॉइस होता है मल्टीपल चॉइस, एक आंसर है तो उसका चॉइस रहता है, और कभी समरीज आती है, जैसे कि कोई एक वीडियो दिखाएंगे कि हाँ। इसमें अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप क्या करोगे। इंडिया वाले जैसे पूछते हैं हाँ। ये कौन सा सिग्नल है हाँ, वैसा है? वैसा कि अगर ये सिचुएशन आया तो आपको क्या करना। अगर आप ड्राइविंग चला रहे हो, सडनली कोई तो आपको बेसिक पता होना चाहिए रूल्स रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन भाई दुबई सब जानते हैं रूल रेगुलेशन यहाँ पे परफेक्ट होना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है और ड्राइविंग में सबसे टॉप में दिया जाता है सही। इसलिए डिफिकल्ट है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना। तो उसके बाद थ्योरी टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है, फिर Okay. बाद में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। गाड़ी लेके घूमते हो पूरा रोड में दुबई रोड में पूरा रोड पे ये मस्त है आपको। मस्त वो एक्सपीरियंस अलग है हाँ, दुबई में फर्स्ट टाइम मैं पागल हूँ गाड़ी के लिए तो आप जब सीखोगे ट्रेनिंग करोगे, तो आपको एंजॉयमेंट अलग है, क्योंकि आप खुद ड्राइव करोगे और दुबई के रोड्स पे। और साइड में ट्रेनर बैठे ट्रेनर्स ट्रेनर्स इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो कौन सा इंस्टीट्यूट के ही होते हैं, उनके इंस्टीट्यूट के होते हैं। मतलब नेशनलिटी क्या आर्मी होते हैं नहीं, अरबी नहीं, अदर नेशनल्स के होते हैं, जैसे पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, इंडियंस हो गए, डिपेंड अपॉन डिपेंड्स। तो ये काफी से लोग जो एक्सपर्टाइज है वो लोग आपको ट्रेन करेंगे। तो आपको पूरा फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपको। अगर आप बेसिक हो, स्टार्टिंग से आपके पास इंडियन लाइसेंस नहीं है, तो आपको बेसिक से स्टार्ट होगा। अगर आपका ऑलरेडी इंडिया का लाइसेंस है, तो एक्चुअली क्लासेस होती है, टोटल 20 आवर्स की क्लासेस होती है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। इंडिया का होम कंट्री हाफ हो जाता है हाफ हो जाता है, 10 हो जाए, 10% क्लासेस आपको देना पड़ता है। 20 क्लास 20 होती है, टोटल क्लास होता है 20। मिनिमम अगर आपको मैं लेना ही है नहीं और उससे अगर आपका लाइसेंस है तो 10 हो जाता है 10 हाफ हो जाता हाँ बचा, है बढ़िया तो वो अच्छा बेनिफिट। अगर आपका होम लाइसेंस, उसमें प्राइस में भी कम हो जाता है आपका। जो अगर नॉर्मल इसमें की जाओगे फुल पैकेज में, तो उसमें ज्यादा कॉस्ट है। और अगर होम ड्राइविंग लाइसेंस का अगर प्राइसेस के बारे में थोड़ा बोल दो। तो प्राइसेस का ये कैसा है कि अगर मेन क्या होता है, एक तो होता है नॉर्मल पैकेज, जैसे जैसे आप एग्जाम्स दोगे फीस पेमेंट करते जाए, लेकिन जैसे जब फेल होगे तो आपको रीअटेम्प्ट का पैसा देना पड़ता है। और जो नॉर्मल प्राइस कितना नॉर्मल प्राइस है जैसे कि 3000 से लेके 4000 के रेंज में आता है आपको, डिपेंड्स अपॉन दी इंस्टीट्यूट के हिसाब से। एवरेज है जो बेसिक है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने के लिए। बट जनरली जैसे कि दुबई के रूल के फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्लियर नहीं होता। अगर जब जब अटेम्प्ट में फेल होगी, कोई भी एग्जाम्स में, थ्योरी में, इवन पार्किंग में, फाइनल में, तो आपको पे करना है 500 दिरहम, 600 दिरहम, 1000 दिरहम तक जाता है, डिपेंड अपॉन टेस्ट के हिसाब से। व्हाट इज द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट है कि अनलिमिटेड पैकेज, दिस इज द बेस्ट वे कि आप अनलिमिटेड पैकेज में प्राइस डबल हो जाता है। 7,000 टू 8,000 के रेंज में जाता है, कभी कभी 8,500 पेमेंट कर दो अनलिमिटेड फुल। जितनी फेल हो गए, हाँ जितनी बार फेल हो तो फेल हो जाए, Try रोज करते एक्स्ट्रा रहो, देने की try जरूरत करते है, ट्राई कर सकते। ठीक है जो मैंने भी यही noted अनलिमिटेड ही लिया था। वाह, बढ़िया। तो फिर से जाते हैं हम स्टेप्स स्टेप्स में टू टू थ्योरी हमारा क्लियर हो गया उसके बाद
जैसे प्रैक्टिकल श्रेणी एक बार आपकी स्टार्ट हो गई, तो इसमें जब तक आप परफेक्ट नहीं होगे आपको वो ट्रेनिंग देता रहेगा, आपका क्लासेस एक्सटेंड होता रहेगा जब तक आप क्लियर है। एक बार जैसे आपको वो अगर इंस्ट्रक्टर का आगे कॉन्फिडेंस कि हाँ यू कैन ड्राइव इन द रोड ऑफ द दुबई, देन यू गो फॉर द टेस्ट। इंस्टीट्यूट का एक नॉर्मल टेस्ट होता है कि आप परफेक्टली ड्राइव कर सकते हो। अगर वो क्लियर हो जाएगा देन यू नीड गो फॉर द पार्किंग क्लासेस। पहले पार्किंग क्लासेस होता है। हाँ, पहले नॉर्मल ट्रेनिंग होगी रोड पे, हाँ। उसके बाद में एक छोटा टेस्ट लेने के बाद में आपको पार्किंग क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। Got it. फिर पार्किंग में आपको पूरा 5 लेवल की पार्किंग क्लासेस हो जाती है। एक इमरजेंसी ब्रेक हो जाती है, स्लोप पे कर सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद में गैरेज पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, एंगल पार्किंग। फिर आपको ट्रेनिंग होने के बाद में आपको आरटीए का फिर पार्किंग टेस्ट देना है। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसमें मैं 3 अटेम्प्ट मुझे देना पार्किंग का टेस्ट। तो हाँ, 3 वो जो लाइन रहता है उसमें परफेक्ट परपेंडिकुलर उसमें, हाँ। करके पूरा लाइन पे ही खड़ा करना और है। उनका टेस्ट ऐसा होता है कि आपको गाड़ी में अकेले, यूज करते हैं क्या, मैनुअल होता है या ऑटोमेटिक? अब डिपेंड कौन सा आपने चूज किया है लाइसेंस लेने के। मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता ऑटोमेटिक। है, आपके डिपेंड। तो उसका प्रोसेस है, उसको क्लियर करना है। क्लियर करना है। और उसमें ऐसा प्रोसेस है कि पूरे गाड़ी में सेंसर्स होते हैं, 5 कैमराज होते हैं, एक फ्रंट में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड में और पूरे 2 साइड में। आपको अकेले ही गाड़ी चलाना है और वो सेंसर और कैमरा डिटेक्ट करता है कि आपने सारे लेवल को कंसिडरली चेक किया है कि नहीं। और आप तो पार्किंग लेवल अगर उसमें येलो मार्किंग रहती है, अगर उसमें टच कर दिया आप तो फिर खलास। इनको फेल। थैंक यू। अगेन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ, बेटर लक नेक्स्ट। उसके बाद जो प्रोसेस होता तो है ये सारे अगर आपने क्लियर कर दिया देन यू गो फॉर द इंडिपेंडेंस हाईवे रोड पे टेस्ट होगा। हाईवे में लेके जाएंगे जहाँ पे आपका 120 की स्पीड पे आपको टेस्ट करेंगे कि हाईवे पे हाउ यू कंफर्टेबल। हाईवे रोड कौन सा गाड़ी लेते निसान सन्नी थी उनके पास, तो निसान सन्नी नॉर्मली जनरली, बिकॉज वो गाड़ी का कंपेटेबल ऐसा है कि सारे जो मैनुअल्स है वो आपको परफेक्टली उस गाड़ी में हो जाता है। अच्छा। फिर जैसे आपका हाईवे रोड हो गया देन यू गो फॉर द फाइनल टेस्ट। फिर फाइनल लक के हिसाब से उसमें आप खुद यहाँ के लोकल्स इमरतीज होते हैं जो आपका चेक करेंगे कि हाउ यू आर कॉन्फिडेंस इन ड्राइविंग। ओके, वो ये नहीं चेक करते कि आपको गाड़ी चलाना आता है, आपको ये चेक करते कि आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं कि नहीं। हाँ, जैसे कि गाड़ी में बैठे तो मिरर सही से सही चेक किया है कि चेक किया कि नहीं किया। सारे लोगों ने सीट बेल्ट पहना है कि नहीं, आपने सारे साइन बोर्ड्स देखा है कि नहीं, अगर कोई पेडेस्ट्रियन रोड पे आ रहा है तो आपने रुका है कि नहीं, जिसको गिव वे देना है, प्रायोरिटी जिसको देना है आपने उनको प्रायोरिटी दिया है कि नहीं, ये सारी चीजें वो लोग चेक करते हैं। जहाँ स्टॉप साइंस लेके आपको स्टॉप होना ही नहीं, इवन देयर इज नो वन इज देयर बट स्टिल यू नीड टू स्टॉप इफ देयर इज अ स्टॉप। आपका पार्किंग टेस्ट फाइनल हो, पार्किंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा, इंडिपेंडेंस हाईवे पर आपका टेस्ट होगा आगे हाईवे रोड पे। ओके, उसके बाद फाइनल टेस्ट देना है, फाइनल सीधा खत्म। सीधे फाइनल। फिर फाइनल्स आपका लोकल इमरती के साथ लेकिन में इसके अंदर भी जब फेल होते हो तो प्रोसेस बढ़ जाता दूसरी बात होता है और क्लासेस लेना। अगेन ट्रेनिंग लेना। अगर कोई भी अगर टेस्ट आप फेल होते तो अगेन आपको ट्रेनिंग लेना है और अगेन आपको फिर टेस्ट देना है। ये डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए टाइम गैप बढ़ जाता है, क्योंकि कभी कभी ना स्लॉट नहीं मिलते, इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल नहीं होते, इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इंस्टीट्यूट के इतने सारे लोग देते रहते हैं तो कभी अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, कभी एक एक व्यू का वेट टाइमिंग हो जाता है। तो उसलिए ही वो जो लंबा टाइम Length हो जो जाता है। 3 मंथ्स आप बोले उसके ही टाइम लिया। ये इसकी रीजन यही होता है सब चीजों को क्लियर। तो फाइनल में क्या होता है प्रोसेस? फाइनल में फिर आपके साथ में टेस्ट होता है, फिर 15 मिनट्स का ही टेस्ट होता है। हम सब बाजू में आपके लोकल इमरजेंसी बैठेंगे, हाँ। आपको बोलेंगे कि यहाँ से लेफ्ट लो, राइट लो, एक 15 मिनट्स का ड्राइव उनके साथ में आप लेंगे। वो हर वो चीज को कवर करेंगे जो उनको टेस्ट में चेक करना है कि आप कवर करते हैं कि नहीं। कुछ भी बोलेंगे? कुछ भी बोलेंगे, मतलब यहाँ से लेफ्ट राइट पार्किंग, यही सब चीजें, सीधा रो, राउंड अबाउट से टर्न करो और पार्किंग करना है वापस से फाइनल। ब्रीज ऊपर से मुझे बोल रहे थे आप ब्रीज ऊपर से लाओ, वो पार्किंग टेस्ट में, पार्किंग टेस्ट और सडन ब्रेक। सडन ब्रेक मतलब ऊपर अगर ऑफ रोड का कोई रोड होता है तो अगर इमरजेंसी ब्लॉक मारना है तो ब्लॉक ब्रेक कर देना है, लेकिन ब्रेक करने के बाद में अगेन वापस गाड़ी स्टार्ट करने समय गाड़ी पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो उसके लिए रिस्टार्ट करके उसको ऊपर लेना है। हाँ, बट उसके लिए भी स्टेप्स है, थोड़ा एक्सकेलेटर एक्स्ट्रा ज्यादा दे के फिर हैंड ब्रेक दबा के फिर इस गाड़ी को पिकअप करना है, क्योंकि अप साइड में गाड़ी कभी भी बैक साइड है तो वो जाना नहीं चाहिए। वो उनका टेस्ट में सबसे पहले चेक कर, वो सब टेस्ट आपने खत्म कर दिया और लाइसेंस तभी आपके लाइसेंस दिखाओ। थोड़ा दिखा भी दो तो दिखेगा नहीं तो नहीं। तो ये है लाइसेंस। तो ये लाइसेंस ऐसे होता है और ये कितने साल का है? 2 साल का। 2 साल का है, उसके बाद रिन्यू करना फॉर्मेलिटी 5 इयर्स का हो जाता है जब रिन्यू कर। तो ये ऐसी एक चीज है ना, जब आप
कोई ग्रोथ में जाते हो, कोई सीनियर मैनेजरियल पोजीशन में जाते हो, भाई बिजनेस एनालिस्ट है वो, ऑल्टर क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट? अच्छा Finance मुझे officer. पता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है, Finance मैं इंटरव्यू officer में है कभी भाई। लूंगा। फाइनेंस ऑफिसर हूँ। फाइनेंस ऑफिसर है भाई। तो ये जब मैनेजरियल पोजीशन में जाएंगे तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, हाँ। क्योंकि इसका डिमांड आपको ग्रोथ में, आपका इंक्रीमेंट लो हो या फिर सीनियर पोजीशन के लिए जब अप्लाई करते हैं या फिर आपका प्रमोशन होता है तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये एक तरीके से आपकी डिग्री है, डिग्री है, Additional डिग्री degree. है, इट्स Yes. एन अचीवमेंट। अच्छी डिग्री है। तो ये था टोटल पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस। process. उसके बाद गाड़ी लो, चलाओ गाड़ी, चलाओ गाड़ी, दुबई में गाड़ी। मस्ती करो। तो यू गाइज नो दोज पीपल हु आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम हाउ क्रेजी आई एम फॉर कार्स एंड तो आगे जो वीडियोस आएगा, भाई का लाइसेंस आ गया तो यू कैन इमेजिन व्हाट वी आर गोइंग टू टू। एंड दोस्त के लिए अभी नहीं, थोड़ा कार के लिए ज्यादा हूँ। मेरा एक्सीडेंट के बाद बाइक्स के लिए थोड़ा शौक कम गया है चलाने में डर लग रहा है। और कैट्स के लिए मैं कितना क्रेजी हूँ सब जानते हैं जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं। तो वाले हैं ना, these things which we really want। रियल दुबई। यस, रियल दुबई आज